फ्रेश, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट नज़र आना सिर्फ मेकअप या महंगी प्रोडक्ट्स का कमाल नहीं होता। असल फ़र्क उन छोटी छोटी डेली ग्रूमिंग हैबिट से पड़ता है जो किसी भी औरत की पर्सनालिटी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। बहुत सी हाउसवाइफ्स घर और फैमिली की जिम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपनी ग्रूमिंग को नज़रअंदाज कर देती हैं, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि चेहरा थका हुआ, बाल बेजान और ओवरऑल अपीयरेंस ना हमारी डल लगने लगती है। हैरानी की बात यह है कि अक्सर ये सब कुछ चंद आम गलतियों की वजह से होता है कि हम लोग अक्सर अपने आप पर तवज्जो नहीं देती हैं, छोटी-छोटी ऐसी मिस्टेक्स करती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हर रोज़ फ्रेश, पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, साफ़-सुथरी नज़र आएँ, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो छोटी-छोटी ऐसी ना कुछ कॉमन ग्रूमिंग मिस्टेक्स हैं, उनको ना अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आज कुछ मैं मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो कि हम हाउसवाइफ्स जाने-अनजाने में कर बैठती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। आज हम साथ साथ किचन का काम करेंगे और साथ साथ जो है वो ये हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो हम हाउसवाइफ्स, हम होम मेकर्स, लड़कियाँ, हम घरेलू ख़वातीन जो कामों में उलझी होती हैं ना, वो अपना ख़्याल रखना भूल जाती हैं और क्या गलतियाँ ऐसी करती हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो सबसे पहली जो गलती हम लोग करती हैं ना, वो ये है कि हम लोग अपने बालों को अनअटेंडेड छोड़ देती हैं। बाल अक्सर ऐसे होता है कि इंसान की ना जो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। एक औरत के बाल सिमटे हों, प्रॉपर्ली बने हों, अगर आप हेयर डाई लगाती हैं तो हेयर डाई आपका प्रॉपर हुआ, अक्सर ऐसे होता है कि डाई नीचे जा रहा होता है और ऊपर से रूट्स के अंदर से बाल उसी तरह से वाइट वाइट नज़र आ रहे होते हैं और हम लोग जो है ना उनको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं और हम लोग ख्याल नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है, एक ब्लंडर होता है और आपकी पर्सनालिटी इधर से इतना डाउन हो जाती है। तो प्रॉपर्ली अपना हेयर कलर जो है ना उसको ज़रूर लगा लिया करें। अगर हेयर कलर नहीं लगाती, आपके जेट ब्लैक बाल हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से आप बालों को टाई करके रखें। अगर टाई करती हैं, अगर खोलती हैं तो प्रॉपर्ली वो एक अच्छे तरीके से आपने उनको खोला हो, जैसे भी ओकेजन हो या फिर घर में हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, कैचर लगाती हैं, क्लिप लगाती हैं, पोनी टेल बनाती हैं, चुटिया बनाती हैं, जैसे भी करनी है, बट आपके बाल प्रॉपर्ली ब्रश हुए हों, प्रॉपर्ली जो भी आपका हेयर स्टाइल उस हिसाब से हुए हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अक्सर ना और मुझसे भी ऐसे हो जाता था, पहले मैं ऐसे करती थी। मेरा हेयर डाई जो था वो अक्सर होने वाला होता था, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। आपकी पर्सनालिटी ना उसी वक्त बहुत ज़्यादा एकदम जो है ना डाउन हो जाती है जब आपके बाल प्रॉपर ना हो। ये जनाब पहला जो पॉइंट है ना, जो मिस्टेक है अक्सर हाउसवाइफ्स करती हैं, और मुझे पता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स करती हैं, वो ये है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त पुराने, फेडेड या रिंकल्ड कपड़ों में रहें। हर वक्त घर में अगर आप हैं, दैट डज़न्ट मीन कि आप कपड़े पुराने पहने हर वक्त, या सिलवटों वाले कपड़े या फिर कुछ भी पहन लिया, ऐसे नहीं करना। आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डाउन होता है जब आप जो है वो घर में भी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। कोई बात नहीं अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, बट घर में भी साफ़ सुथरे रहें। एटलीस्ट आपके कपड़े जो हैं, आपने देखा होगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ जो अपने ब्लॉग्स शेयर करती हूँ उसमें प्रॉपर्ली कपड़े जो हैं वो आयरनड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, चाहे वो घर पहनने वाले हैं चाहे वो बाहर पहनने वाले हैं। सारा दिन एक पुरानी दाग वाली शर्ट, अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं, किचन में बुनाई कर रहे होते हैं, सम टाइम्स होता है कपड़े बर्तन धोते हुए गीले हो जाते हैं फ्रंट से, या फिर कोई छींट वगैरह पड़ जाती है, कुछ भी होता है, तो फिर उसमें ये होता है कि सारा दिन वही कपड़े अगर आप पहन के रखते हैं ना, आपकी एनर्जी भी लो होती है, अपना आप नहीं अच्छा लग रहा होता बंदे को, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो बस आप क्या किया करें कि अगर आप चाहती हैं ना एक्चुअली अगर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करवाना, फ्रेश फील करवाना, तो कपड़े साफ़ सुथरे, किचन में बेशक आपने थोड़ी देर पहन लिए, उसके बाद आपने फ़ौरन जो है ना वो चेंज कर लिया और साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो गए। नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो ये है कि स्किन को अक्सर ख़वातीन मॉइस्चराइज़ नहीं करती। ये सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। हम लोग अपनी स्किन को ना नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये जो काम हम घर के करें ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारी ज़ात तो बस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्सर ख़वातीन जो है ना वो अपने आप को इसीलिए पीछे छोड़ देती हैं कि ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते ना उनको कोई मॉइस्चराइज़र लगाने का टाइम मिलता है, ना कोई स्किन केयर, ना कोई हेयर केयर, कुछ भी नहीं। बस हम लोग किचन में ही काम करती रहे ना, वो ठीक है। तो ऐसे हमने नहीं करना। हमने ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन जो है ना वो बहुत ही थकी हुई और बेजान नज़र आती है, और हमने क्या करना है कि हमने फ़ेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। गलती यही है कि हम लोग नहीं लगाती हैं, जिसकी वजह से फ़ेस वॉश के बाद ना आपकी स्किन एकदम ना टाइट सी और रफ रफ लगने लग जाती है अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं।
तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किन टाइप के मुताबिक जो भी आपको सूट करता है रोज़ाना जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है अक्सर वो ये है कि सन ब्लॉक नहीं लगाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ये गलती करती हैं कि वो सन ब्लॉक नहीं लगाती, चाहे आप किचन में हैं। हम लोग कहते हैं जनाब हम किचन में हैं तो हम सन ब्लॉक क्यों लगाएं, हम बाहर तो हम जब बाहर जाएंगे तभी लगाएंगे। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो कि हमने नहीं करनी। रोज़ किचन या विंडो के पास जब आप काम कर रहे हैं, बेशक आप चाहे अपनी लॉन्ड्री में हैं, कपड़े धो रही हैं या आप किचन में कुकिंग कर रही हैं, हीट वेव्स होती हैं या सन रेज़ होती हैं, या आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। आपने रोज़ाना सनस्क्रीन यूज़ करना है। आदत डाल लें, आदत बना लें। कोई भी ले लें जो भी अफोर्डेबल है, जो भी इकोनॉमिकल है, आपको जो भी सूट करता है। यहाँ पर जनाब किचन में बस कुकिंग हो रही है और बस मैं सिंपल से बेसिक से जो खाने शाने हैं वो बना रही हूँ, और साथ साथ ना अब कोशिश है कि और भी आप लोगों के साथ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूँ जो कि आपको हमें लगता है कि यार हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रही होती हैं। और यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग वो गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से हमारे चेहरे बेरौनक हो जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है और हम लोग जो है ना वो बस गर्मी में काम कर कर के बेहाल हुई होती हैं। और जब हमें हमारे घर वाले देखते हैं, हमारे होता है ऑब्वियसली आप जब प्रेजेंटेबल नहीं होते तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ज़ीरो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो बस डाउन हमने नहीं होना, हमने अपना ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो हैबिट है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं ना वो ये है कि ख़ुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, और ये गलती ऐसी है कि ये मैंने भी की हुई है, काफ़ी साल की हुई है, और जिसका ना अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होता है। ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती है, और यकीनन आप में से भी बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होंगी जो ये गलती करती हैं कि अपने आप को आखिर में रखती हैं, अपने बारे में आखिर में सोचती हैं। सबके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ख़ुद के लिए भी टाइम निकालें। सबके कामों को करते करते अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ना निकालना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है। और यही वजह होती है जो आजकल ये जो स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, ख़वातीन चली जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। वो यही वजह है कि आप लोग अपने आप को टाइम ही नहीं देती, अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं। अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। अब आपने निकालना है, आपको चाहे सेल्फ़ केयर करके अच्छा लगे, चाहे अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ भी आप करें, चाहे आप वॉक और एक्सरसाइज तो खैर बहुत ज़रूरी है, जो कर सकते हैं ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप वॉक कर लें, बट वॉक प्लस सेल्फ़ केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए वक्त निकालें जितना हो सके, ताकि आपको लगे यार कि हाँ आपने अपने लिए कुछ किया है। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन पानी कम पीती हैं, और मुझे अक्सर क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं, आप ही हमारी स्किन पे पिंपल्स आ गए, आप ही हमारी स्किन जो है ना वो काफ़ी ड्राई हो गई है, बेरौनक चेहरा है। तो बेरौनक चेहरा तब होता है जब आपका मेन एक जो वजह है ना आप पानी कम पीते हैं। पानी कम पीना बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। आपकी स्किन डल होती है, डिहाइड्रेटेड स्किन जो है वो उस पर पिंपल्स निकल आते हैं, बॉडी में आपको कहीं ना कहीं दाने निकल आते हैं, आपका ओवरऑल चेहरा जो है ना वो एकदम अजीब खिंचा खिंचा सा महसूस होता है। तो पानी पिएँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि किचन में अगर आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता, किचन में ज़रूर एक बॉटल अपने पास रखें जो आपने पीनी है, अपना ख्याल आपने रखना है। नींद जो है ना उसको पूरी करें, क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ ये ब्लंडर करती हैं, गलती करती हैं कि नींद पूरी नहीं करती। अक्सर आपने देखा होगा कि डार्क सर्कल्स जो है ना वो बन जाते हैं, आइज़ के नीचे जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ नज़र आता है, और अक्सर पेल कलर भी हो जाता है। रात को जागने से आपका वैसे स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल्स जो है ना वो हाई रहते हैं। नींद जब आपकी पूरी नहीं होती, आपका स्ट्रेस हार्मोन वैसे ही हाई रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहती हैं कि आप फ्रेश दिखें, आपका चेहरा ग्लो करे, तो नींद जो है ना उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नींद के जो आवर्स हैं उनको पूरा लें। नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोशिश करें रात की नींद जो है ना वो बेस्ट है। नेक्स्ट जो हैबिट है वो ये है कि अक्सर जो है ना हम ख़वातीन जो गलती करती हैं ना बेसिकली वो ये है कि आईब्रोज़ जो है ना अक्सर नहीं बनवाती हैं, और टाइम नहीं मिल रहा होता, सैलून जाकर नहीं बनवा पाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनवाते हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। जो नहीं बनवाते हैं उस तरफ नहीं मैं जा रही, लेकिन जो बनाती हैं और जब ना बनाएं तो वो अच्छी खासी आपके चेहरे की लुक्स को डाउन कर रही होती हैं।
सो आईब्रोज़ जो है जिसको प्लकिंग भी अक्सर लोग कहते हैं, तो प्लकिंग वगैरह या आईब्रोज़ को ज़रूर बनवा लिया करें। आपका फेस बहुत अनटाइडी लगता है, बहुत लेस पॉलिश्ड लगता है अगर आप आईब्रोज़ वगैरह नहीं बनवाती हैं। मुझे पता है टाइम नहीं मिल रहा होता, चक्कर नहीं लग रहा होता, लेकिन निकालना पड़ता है टाइम, क्योंकि 80% मुझे ऐसे लगता है, 70% अगर मैं कभी आईब्रोज़ ना बनवाऊँ ना, लेट हो जाए, 80% चेहरा आपका डाउन लगता है। जैसे ही आप आईब्रोज़ बनवाते हैं 80% फ़ौरन आपका चेहरा अपलिफ्ट हो जाता है, ज़बरदस्त सा हो जाता है। सो ये बड़ा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ख़वातीन जो है ना वो रिलेट कर सकती हैं, जो करवाती हैं ना उनको पता है। अच्छा, क्रैक्ड हील्स को अक्सर ख़वातीन नज़रअंदाज कर देती हैं। एड़ियाँ अक्सर फटी हुई होती हैं, पाँव जो है ना वो खुरदरे सी हुई होती हैं, ख़राब हुए होते हैं। तो बस लोशन ज़रूर लगाया करें, अपने हाथों पे लोशन लगाएं, पाँव पे लोशन लगाएं। मैनी पेडी को टाइमली करवा लिया करें या कर लिया करें घर में, मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं। तो बस जनाब, यहाँ पे जो मेरे पास घर में चीज़ें थी ना, क्योंकि गोश्त खा खा के ना अक्सर बच्चे भी तंग आ जाते हैं घर में, कुर्बानी के गोश्त के बाद उस तरह से ना नहीं दिल नहीं कर रहा होता, तो बस फिर चिकन की कोई भी रेसिपी जो है वो आप ट्राई कर ले तो वो अच्छी ही लगती है। तो बस ये मैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये बना रही हूँ। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं और फिर मैं ना अपने इस टॉपिक को एंड करूँगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है पोस्चर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आपने किचन में चाहे काम करें, कल के ही ब्लॉग में बताया था कि आप चाहे कहाँ पर भी हैं, आप चाहे ऑफिस में हैं या वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ हैं, आपने अपना पोस्चर सीधा रखना है, बैक स्ट्रेट करके बैठना है, ये चलना है। उससे ना जो बेसिकली जो झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बड़ा ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल को लो करती है, लुक आपकी बहुत ख़राब आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पोस्चर को ठीक रखें। बेसिकली ना खूबसूरती का राज सिर्फ मेकअप या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। हम लोग को लगता है यार अगर हमने जो है बहुत ही कोई एक्सपेंसिव बेस ले लिया है या हमने बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप कर लिया है तो ही जो है ना हम अच्छे लगेंगे। लेकिन असल में सच बताऊं कि जो नेचुरली आपका चेहरा ग्लो करता है ना, जो नेचुरल एक हुस्न होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मेकअप के साथ और एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। बस अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखें। छोटी छोटी ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अक्सर कर देती हैं, जो की हैं यार, करती हैं ख़वातीन, हो जाती हैं जान के, तो ज़ाहिर है कोई गलती नहीं इस तरह की करता, हो जाती हैं जाने अनजाने में, लोगों को खुश करने के चक्करों में हम लोग लगी रहती हैं। तो बस वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। अच्छा, यहाँ पर बातों बातों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बना ली हैं। ये मैंने ग्रेवी बना ली है चाइनीज़, और साथ जो है मैंने एग फ्राइड राइस बना लिए हैं। तो बस ये जो है ना काम शाम हमारे चलते रहते हैं। और आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे मैं समझाती हूँ, ऐसे बात करती हूँ जिस तरह कि आपको लगे कि यार आपकी अपनी बहन, आपकी फ्रेंड, आपकी कज़न है या आपको समझा रही है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे सामने जब मैं बात कर रही होती हूँ ना, मैं बिल्कुल उस तरह से लाइक बहुत ईजी माहौल में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और वो बातें बताती हूँ जो एक्चुअली मुझसे भी गलती में हुई होती हैं, एक्सपीरियंस मैंने की होती हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और डेफिनेटली आई नो कि मेरी बहुत सारी ऑडियंस रहती है जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, बट ये है कि चलो एक अच्छी गपशप हो जाती है और कहीं ना कहीं कोई बातें शातें हमारी हो जाती हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।